तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दोस्तों टेक्नो आके। तो दोस्तों मेरा नाम है आकिब अंसारी। गाइस आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। तो गाइस आज मैं एयरपोर्ट से रिलेटेड वीडियो नहीं लेके आ रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ भारत की रहस्यमय जगहों के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ दोस्तों कुछ लोग उसे भूतों का अड्डा ही मानते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे देवताओं का आशीर्वाद है। दोस्तों आज हम भारत के कुछ ऐसी 5 रहस्यमय जगहों के बारे में बात करने वाले हैं जिनका रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। लाइक करने के साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। भारत में घूमने के लिए कई जगहें हैं, कई टूरिस्ट स्टॉप तो इतने फेमस है कि वहाँ आपको हज़ारों लोगों की भीड़ मिल जाएगी। पर हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्टॉप ऐसे भी हैं जो कि घोस्ट टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध हैं, जहाँ लोग अलौकिक चीज़ें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश के सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉटों में से एक है। ऐसे ही कई जगहें हैं जहाँ कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है कामाख्या देवी और महाकाल को, जहाँ कुछ चमत्कार देखने को मिलते हैं। इन जगहों के रहस्य के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण समझ नहीं आता, फिर भी कम से कम वो जगह लोक कथाओं में प्रसिद्ध तो उनके रहस्यों के कारण ही हैं। किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि भानगढ़ के अलावा हमारे देश में ऐसे कौन से 5 स्थान हैं जो अपने आप में अनूठे हैं। दोस्तों हमारे सबसे पहले नंबर पे आता है कुलधरा गांव की कथा और एक श्राप। कुलधरा गांव हमारे सबसे पहले नंबर पे आता है। कुलधरा गांव, क्या आपने कुलधरा गांव के बारे में सुना है? राजस्थान का ये गांव काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इस गांव में आपको इंसान नहीं, सिर्फ खाली घर और खंडर दिखेंगे। कहा जाता है कि 200 साल पहले ये गांव 1500 पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। इस गांव के लोगों पर जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह अत्याचार करता था। वह मनचाहा कर वसूल करता था। इसके बाद सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ी। सलीम सिंह ने गांव वालों पर बहुत ज़्यादा कर लगाने की धमकी दी। लड़की को बचाने और सलीम सिंह के डर से बाहर निकलने के लिए रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। हालांकि किसी ने भी गांव के 1500 लोगों को जाते नहीं देखा। कहा जाता है कि इस गांव को वो लोग श्राप देकर गए थे कि यहाँ अब कोई नहीं बस पाएगा। अगर आप कभी राजस्थान घूमने का प्लान बनाएंगे तो कुलधरा गांव के बारे में ज़रूर सोचिएगा। ये गांव जैसलमेर से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब हमारा दूसरे नंबर पे जो आता है वह जुड़वा बच्चों का गांव कोदिन्ही। दूसरे नंबर पे आता है हमारा कोदिन्ही गांव, जो कि जुड़वा बच्चों के नाम से माना जाता है। केरल का एक गांव जहां के रहस्य को विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया। मल्लापुरम जिले में मौजूद कोदिन्ही गांव ऐसा है जहां 200 से ज़्यादा ट्विंस हैं। जी हाँ, यहाँ हर दूसरे घर में जुड़वा बच्चे होते हैं। इसके अलावा तिड़वे बच्चे भी देखने को मिलते हैं। इस गांव को सरकार भी विलेज ऑफ ट्विंस कहती है। कोदिन्ही के साथ एक बात और अजीब है, यहाँ की महिलाएं अगर किसी और गांव में शादी करके जाती हैं तो भी उनके जुड़वा बच्चे होते हैं। इस पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की है और अभी तक जवाब नहीं मिला है। उनका मानना है कि ये यहाँ के पानी की वजह से है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये देवताओं का आशीर्वाद है। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैब बुक करके कोदिन्ही ही पहुँचा जा सकता है। ये गाँव एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर दूर है। केरल टूरिज्म का एक अहम हिस्सा ये गांव भी बनता जा रहा है। दोस्तों अब हमारा आता है तीसरे नंबर का कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। यहाँ दोस्तों हमारा तीसरे नंबर पर आता है रूपकुंड, जो कि कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ़ पिघलती है वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियोकार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये यहाँ कहाँ से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा
जसदवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रैक आजकल बहुत फेमस ट्रैकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। दिल्ली से रूपकुंड ट्रैक पर जाने के लिए कई टूर कंपनियां पैकेज देती हैं। इससे ज़रूर पैकेज देती हैं। दोस्तों अब हमारा आता है चौथे नंबर पे, जो है परिंदों के आत्महत्या करने की जगह, जतिंगा। असल में एक छोटा सा गांव है जतिंगा। इसके बारे में ज़्यादातर किस्से यहाँ से स्थानीय लोग सुनाते हैं। इसके अलावा आपको इसके बारे में कई आर्टिकल पढ़ने को मिल जाएंगे। इस हरे भरे इलाके में हर साल मानसून के अंत में एक अजीबोगरीब वाक़या होता है। सूरज ढलने के बाद यहाँ हज़ारों की संख्या में पक्षी एक कर मरने लगते हैं। यह हर दिन होता है और स्थानीय निवासियों के अनुसार यहाँ पर बुरी आत्माओं का साया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शायद पक्षी कोहरे की वजह से ठीक से देख और महसूस नहीं कर पाते और इसके लिए वो पेड़ों से टकराकर मर जाते हैं। फिर भी कोई ये नहीं जानता कि आखिर हर साल कई दिनों तक एक ही जगह पर ऐसा क्यों होता है। आसाम के सिलचर एयरपोर्ट से यह जगह सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब हमारा आता है पाँचवें नंबर पे आता है हमारा डूबने वाला चर्च, शेट्टीहाली। 1660 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कंपनियों एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गुरूर डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गई, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय से ये शेट्टीहाली 80 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अगर आप भी ऐसी कई जगहों के बारे में जानते हैं जो इस लिस्ट का हिस्सा बन सकती हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी अच्छी लगी और कौन से टॉपिक आपको इसमें ऐड होनी चाहिए, कौन सी जगहें इसमें ऐड होनी और चाहिए, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें ये चीज़ भी ऐड हो तो हमारे वीडियो को कमेंट ज़रूर कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे, फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय। तो दोस्तों अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। मेरा यूज़र नेम है 87 आकिब अंसारी। अगर आपको वैसे फॉलो नहीं कर मिल रहा है तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली वहाँ से जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में तो बस इतना ही। ओके बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।